बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब। धर्मदास जी साहब से एक प्रार्थना कर रहे हैं। एक वचन में कहो बुझाई, जहते जीव की संशय जाई। संशय ऐसा रोग है जो पूरी दुनिया को खा रहा है। एक बात तो साफ नजर आ रही है ना, जब आत्मा अमर है, आत्मा विकारों से रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह इसमें नहीं है, तो फिर इस काया के अंदर कुछ झंझट तो है ना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छल कपट ये आत्मा के गुण नहीं है, ये आत्मा में दोष नहीं है। इसका कायागढ़ खोज मेरे भाई। तो धर्मदास जी एक प्रश्न कर रहे हैं, एक वचन मोह कहो बुझाई, जहते जीव की संशय जाई। काल कठिन सब काहू न जाना, जीवत काल चीन न पावे, तब तुमने सतलोक से गए। ये समझ में नहीं आ रहा। और मन को कोई देख न पाए, नाना नाश नचाए। जीवत काल चीन न जाई, बोला समझ में नहीं आ रहा है कुछ, कैसे हंसा लोक सिधाई। तुम तो ज्ञान बहुत उपदेशा, आपने तो बहुत बड़ा ज्ञान कहा। मन इतना ताकतवर है, जो कहो बिसरा देता है। दया करो अपनी जनजानी, काल छीन जाओ पहचानी। कृपा करो मन समझ पाऊं, काल कठिन है जग को फंदा, कहविद जीव हुए निर्दंदा। इसमें दो राय नहीं है कि हम सब एक बहुत बड़ी शातिर ताकत के हाथ में है। निर्द्वंदी मैं करो गुसाई, मुझे निर्द्वंद कर दो। मन बड़ा जटिल है। साहब तब कहबे चित्तारा, धर्मदास सुन काल पसारा। साहब ने कहा, हे धर्मदास मैं तुम्हें समझाता हूं, तुम सुनो। काल अमय संशय है भाई, प्रथम काल तुम छीनो आई। जेते कर्म करे संसारा, ये सब आह काल व्यवहारा। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सब निरंजन का खेल है। एक दो हो तार समझाऊं। पहले आप दुनिया के लोगों को देखें, सबकी रवायत एक जैसी है, सब में मन है ना। यह आत्मा सपश्यते सपश्यन्ति, जिस तरह आत्मा में समरूप है, मन भी सब में है। जेते कर्म करे संसारा, सो सब आह काल व्यवहारा। अब यहां साहब एक पुष्टि और कर रहे हैं। चिंता तो सतनाम की, और न चित्व है दास। जो कुछ चित्वे नाम बिन, वही काल के पास। आदमी करता क्या है, दिन भर उलझा रहता है, इधर उधर की बातें दिमाग में दौड़ाता है, कभी कुछ याद करता है, कभी क्या प्लानिंग करता है। ये सब झमेला है, ये सब काल पुरुष का झमेला है। काल ख्याल जानत नहीं कोई, वह इसको कोई जान नहीं पा रहा है। मन छीने कोई वृला भेदी, 10 अवतार काल ने छलिया। हम निंदक नहीं है, हम कोई और धर्म थोड़ी चला रहे हैं, हम और धर्म नहीं चला रहे हैं। इसलिए आप देखें, बड़े बड़ी विभूतियां संसार में आई, बड़ा दुख प्राप्त किया, बड़ा दुख मिला। उनके जीवन को देखो कितना कष्ट सहना पड़ा। इस तरह
गण गंधर्व ऋषिमुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा। उस पीर पैगंबर कुतुब औलिया काल निरंजन सबको दलिया। सिद्ध साधक और जोगी जति मन को समझ न पाए रहती। बहुत शातिर है ये मन। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। 10 अवतार काल ने चलिया, काल अपर बल सबको दलिया। दस मीन स्वरूप काल अवतारा। ये काल क्या होता है? निरंजन क्या अवतार है? कूर्म स्वरूप महाजोधारा। बराह रूप अवतार जो कीना, नरसिंह रूप अवतार जो लीना। बामन होय के बलि को चलेऊ, परशुराम होए क्षत्रिय दलेऊ। आप थोड़ा सा शास्त्रों का भी तो चिंतन मनन करें ना, उसमें भी तो ये उल्लेख है। राम रूप है रावण मारा, कृष्ण रूप है हंस पछाड़ा। बौद्ध रूप जगन्नाथ अवतारा, लीला बौद्ध हंस संगारा। इतनी देह धरी युगमाई, काल अमल व्यापे तिन पाई। काल कर्म काहू नहीं जाना, सब कह पकड़ कीन पिसमाना, सबको पीसा। काल पुरुष काहू नहीं चीना। और आगे क्या कह रहे हैं? मन ही आहे काल कराला। संतो घर में झगड़ा भारी, बहुत अनाहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। काल पाए कर पाप जो करे, काल पाए सब पुण्य धरी। अब यहां साहब क्या करें? शुभ अशुभ दोनों कर्म निरंजन के द्वारा। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। फिर क्या करें? मन ही शूरमा, मन ही जा कायर, मन ही का, मन ही दाता, मन ही शूम, मन ही लेवे, मन ही दे दे। आपसे किसी ने कुछ मांगा, गरीब है, दया आ गई, आपने पैसे दिया। दया किसको आई? मन को आई। मुझसे एक आदमी ने एक बात पूछी, गुरुजी जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, ये आत्मा है ना? हम जो बुरे कर्म कर रहे हैं, ये मन है। मैं बोला ना, दोनों का अधिष्ठा मन है। बोला फिर एक मत कहती है ये करो, एक ये कहती है ये नहीं करो। मैंने कहा सुनो, मन जब संकल्प करता है ये काम करना, तो बुद्धि निश्चय करती है ये कार्य किया जाए या न किया जाए। तो बुद्धि निश्चय करके जब रिजेक्ट करती है, वो कार्य आदमी नहीं करता। यानी दोनों मन है, दोनों मन है। अब यहां साहब कितने सटीक शब्द कह रहे हैं? चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। यानी इसके अलावा सभी काल है। काल है पाय चला सब जाई, काल पाय संसार समाई। काल भेद में कहूं विचारी, धर्मदास तुम ज्ञान समारी। काल काल को मरम न जाना, सत्य पुरुष थे भय उत्पन्न।
ये उनका पुत्र है। पुरुष प्रकट जब रूप बतावा, सत्यलोक जब नाम धराया, तभी पुरुष गुप्त हो गयो, काल रूप यह मन कर भयो। काल काल सबको कहे, काल न छीने कोय, मंत्र होवे शब्द में, काल रहे झकमार। जहां नाम कालगत नाही, बिना नाम सब काल की छाए। दुनिया चेरी काल की, मूरख बूझे ना है। जाकी दुनिया मिट गई ते आत्म ब्रह्म समाए। नाम ज्ञान भयो उजियारा, काल तिमिर मिट गयो अंधियारा। अब यहाँ बार बार एक चीज का महात्म सब संत बोल रहे हैं, नाम नाम नाम। भाई वो रेज जब आपके अंतःकरण में पहुंचती है तो तिमिर का नाश करती है। कैसे करती है आप देखें। आपके कमरे में अंधेरा है, सूर्य की किरण पहुंची, उसने प्रकाश कैसे किया? कमरे का अंधकार कैसे निवृत्त हुआ? वो अंधकार के कणों पर आच्छादित हो गई और रोशनी हो गई। जब है नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश हुआ। इस तरह वो नाम जब एक पूर्ण सदगुरु देता है, हृदय प्रकाशित कर देते हैं। नाम दीप धर देहरी, जो चाह सूर्या। इसलिए नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बड़ा जाना। अकह नाम सो कहा न जाए, बड़ा साफ साफ विवरण दे रहे साहब। लिखा न जाए पढ़ा न जाए, कहन सुनन से न्यारा है। जो देखो सो काल पसारा। अब काल का पसार क्यों? पंचतत्व भी उसके अधीन है। आप क्या देख रहे हैं? जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये पूरा खेल निरंजन का। धर्मदास तुम चित स्थिर करो, मन की डगमग तब परिहरो। वाह, अपने को स्थिर कर ले। कितनी विशेष बात है। मैंने उस दिन भी एक उदाहरण दिया था। भोपाल ताल बड़ा विशाल है। पहले तो वो करीब 55 किलोमीटर में था, राजा भोज द्वारा निर्मित। अभी लोग सिमट गया उसमें, लोगों ने इंक्रोचमेंट भी काफी कर लिया। जब वो ओवर फिल होता है तो बड़ा डर लगता है, बाढ़ आने का भी। तो उसके गेट हैं, वो खोलते हैं ताकि पानी निकल जाए, कोलार में जाए। तो जब गेट खोलते हैं, पानी का स्पीड इतनी हाई होती है, चट्टानों से होता हुआ दूर पानी जाता है। अगर कोई इसके सामने खड़ा हो तो कम से कम 50-60 फीट उठाकर दूर फेंक देगा। कुछ लोग शौकीन हैं, उस तीव्र धारा में नहाते हैं। कैसे? वहाँ छोटे छोटे पिल्लर हैं, उनमें जंजीरें हैं, वो जंजीर कमर में बांध करके तब उसमें नहाते हैं। अब जंजीर में बंधा होने के कारण पानी नहीं बहा पाता है। इस तरह नाम के बाद मन का वेग थम जाता है, मन नहीं बहा पाता है। क्या उदाहरण है? अब यहां साहब कह रहे हैं, नाम होए तो मात नवाई।
नाम होए तो माथ नवाई, ना तो ये मन बांधना चाहिए। बाजीगर का बांद्रा, ऐसा जीवन साथ, ये नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। इसलिए नाम की ताकत से ये थिर हो जाएगा। नाम होए तो माथ नवाई, इस पर चिंतन करें। ये बात सभी संतों ने कही है। जाघट नाम न संचरे, तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत में प्राण। इसलिए सुमरन साहब कह रहे हैं, तब तुम ये बस में हो जाएगा। मन की डगमग तब परिहर, मन की डगमग वहां खत्म हो जाती है। मन थिर कर परमात्म जाना, इसका मतलब है जब आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है, अंदर रोशनी होती है, पर मोतियाबिंद के कारण से बाहर कुछ नहीं दिखता है। कहे कबीर, संसार में पड़ा मोतियाबिंद। इसलिए मन आपका विशाल शत्रु है, इससे सावधान रहना। भूत भविष्य वर्तमान जो कहिए, यह विधि तीन काल नरवरी। क्यों मन डेंजर है? भाई सांप से हम डरते हैं, सब डरते हैं। उसके अंदर विष है। वो विष क्या करता है? जैसे खटाई दूध को फाड़ देती है, इस तरह विष खून को फाड़ देता है, श्वास लेने की नाड़ियों को सीज कर देता है। इस तरह इसमें शरीर में जो भी मसौदा है, सब आत्मा को बंधन बांधने वाला है। यह तन विष की बेलरी, ये विष की बेल है। गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बड़ी बात कह रहे हैं। भूत समय है काल की काया, भविष्य होए सो जी। भविष्य, ये भूत भविष्य। अब देखिएगा साहिब की वाणी को आप चिंतन करना, ये सब काल है। वर्तमान परमात्म जानो। वर्तमान परमात्मा है। वासुदेव कृष्ण जी ने भी ये बात कही, हे अर्जुन, जो बीत चुका वो निरर्थक है। अगर आप अतीत में राजा थे, अभी कंगाल हो, तो वो अतीत का राज सुख आपको भी सुख नहीं दे पाएगा। वो तो वैसा ही है जैसे स्वप्न में मिलने वाले पदार्थ निद्रा भंग होने के बाद, जागृत में आने के बाद निरर्थक है। इसलिए अतीत तो निरर्थक है, उसका चिंतन ही नहीं करो। हे अर्जुन, जो भविष्य है अनिश्चित है, ये भी काल है। अब आगे साहब क्या कह रहे हैं? वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन तुम वर्तमान में जियो। वाह वाह, वर्तमान में जियो। आओ मैं आपको एक बात सिद्ध कहूंगा, वर्तमान परमात्मा है। लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, करते नहीं हैं। मैंने बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, और बचपन में पढ़ा भी, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। जो अभी चल रहा है वो बोला वर्तमान है। नहीं, ये डेफिनेशन बहुत रॉन्ग है। मैंने बड़े विद्वानों से पूछा, बड़े महात्माओं से पूछा, महाराज जी आप विचार करो,
अभी मैंने 5 दिसंबर को एक गोल्डन जुबली मनाई थी। किस चीज़ की? कि मुझे दीक्षा देते 50 साल हो गए। मेरा पूरा जीवन परमार्थ में व्यतीत हुआ है, अभी भी वही है। तो मैं जगह जगह पर बड़े बड़े नामचीन महात्माओं से मिला, गोष्ठी की, फर्जी गोष्ठी नहीं की। गोष्ठी का सिद्धांत है, आप जिससे गोष्ठी करना चाहते हैं उसके पास पहुंचो। तोड़ फोड़ करके झूठी मोटी गोष्ठी दिखाना, ये तो झूठ है। गोष्ठी का सिद्धांत है, जो जिससे गोष्ठी करना चाहता है वो उसके पास पहुंचे, न कि उसको बुलाए। न कि उसको बुलाए। जब वर्तमान मैंने पूछा, सबका यही उत्तर दिया, जो अभी हम देख रहे हैं, जो अभी हम सुन रहे हैं, अभी जो हो रहा है, ये वर्तमान है। फिर ये कैसे परमात्मा हुआ? वाणी तो कह रही है वर्तमान परमात्मा जानो, साहब कह रहे हैं, वासुदेव कृष्ण ने भी यही कहा। किसी ने मुझे वर्तमान का चित्रण प्रत्यक्ष नहीं अनुभव कराया। जितनी व्याख्याएं दी सब गलत थी। आप कहेंगे घमंडी हो, ना ना ना, मैं घमंड करता ही नहीं। जिसमें थोड़ा भी अहंकार है, समझना उसमें अज्ञान है। अज्ञान आत्मा न जानने के कारण अज्ञान होता है। आत्मज्ञानी को अहंकार नहीं होता है, उसे दृढ़ता होती है उसमें। जितने भी विद्वान ऐसे मिले, सबने जो वर्तमान का विवरण बताया वो यही बताया, जो आपको देख रहे हैं ये वर्तमान है, जो हम ये देख रहे हैं सब चीज़ें ये वर्तमान है, जो प्रेजेंट में चल रहा है वर्तमान है। नहीं, ये वर्तमान नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं, साहब भी कह रहे हैं वर्तमान परमात्मा जानो। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर वर्तमान परमात्मा है तो यही जो हम देख रहे हैं ये परमात्मा है। स्थूल चीजें देख रहे हैं ये परमात्मा है। लोग गलत व्याख्या दे रहे हैं। आइए देखें क्या है। वर्तमान परमात्मा है। साहब भी कह रहे हैं, सुनिए, मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, भूतकाल क्या है, पास्ट क्या है, उसका मूल्यांकन कैसे करें? जो एक माइक्रो सेकंड पहले हो गया वो भी भूतकाल है। आप जो मुझे देख रहे हैं ये वर्तमान नहीं है। आपको संशय आ सकती है, हम तो आपको देख रहे हैं, वर्तमान नहीं है। आप मुझे सुन रहे हैं, ये भी वर्तमान नहीं है। आप कहेंगे महाराज आपका दिमाग तो नहीं घूम रहा है, हम आपको देख रहे हैं, वर्तमान नहीं है। नहीं है वर्तमान। आप मुझे सुन रहे हैं, ये भी वर्तमान नहीं है। क्यों? जब इंसान इंसान को देखता है तो उसकी नज़र पड़ती है किसी आकृति पर। जब नज़र आकृति पर यही तो माया का खेल है। उसमें चाहे मिली माइक्रो सेकंड लगा, चाहे माइक्रो सेकंड भी लगा, वो भूतकाल हो जाता है। आप जो मुझे सुन रहे हैं, ध्वनि की गति 2700 कुछ पर सेकंड है। चाहे आप मुझसे 10 गज दूर बैठे हैं, चाहे 10 फीट दूर बैठे हैं, मुझे सुनने में, आपको मेरी आवाज आप तक पहुंचने में
माइक्रो सेकंड लगा। ये कैसा है वर्तमान? ये तो पास्ट है। अब वर्तमान परमात्मा कैसे? आओ मैं सिद्ध कर रहा हूं। इस तरह लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, व्याख्या अपनी बुद्धि के अनुसार देते हैं। वर्तमान क्या है? वर्तमान आत्मा है। इसलिए वासुदेव कृष्ण ने कहा और आत्मा में परमात्मा है, वर्तमान आत्मा है। वर्तमान आत्मा है। आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जब इंसान कर्म ज्ञान इंद्रियों से परे होकर स्थिर ध्यान में हो जाता है, अपने आप में आ जाता है पूरा, तो जो अभीष्ट रहता है वो आत्मा है। आत्म में परमात्म दर्शे। जैसे आप अपने से बाहर निकले, अपने से बाहर कैसे निकलना? आत्मा से बाहर कैसे निकला? इंद्रियों द्वारा जैसे आपने दृश्यों को देखा, पदार्थों को देखा, तो आप उसका तद्रूप हो गए। इसलिए दिन भर आपका चिंतन होता है। मैं इसका दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। अब साहब क्या करें? मन थिर कर परमात्म जाना। वासुदेव कृष्ण जी गीता में बड़ा अच्छा उल्लेख दे रहे हैं। बोला, हे अर्जुन, अर्जुन ने सवाल किया, हे जनार्दन, जब हमारे अंदर परमात्मा है हमें दिखता क्यों नहीं है? वाह, इसको ध्यान से सुनिएगा, कई बार बोला हूं। बोला, हे अर्जुन, ये कर्म ज्ञान इंद्रियों से नहीं जाना जाएगा। आइए देखें कर्म ज्ञान इंद्रियां क्या है। हमारे शरीर में 5 हैं कर्मेंद्रियां। गुदा, पैर, शिशिनेन्द्रिय, मुंह और हाथ, ये कर्मेंद्रियां हैं। इनमें ज्ञान नहीं, जैसे मस्तिष्क संदेश देगा वैसा करेंगे। और ज्ञानेंद्रियां 5 है। आंखें बोध देती है, श्रवण कान, नासिका खुशबू और बदबू का इल्म देती है, ज्ञानेंद्रिय। मुंह कर्मेंद्रिय भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है, ये रस भी लेती है और वाणी भी निकलती है। त्वचा, पानी गर्म है, आपको आंख नहीं बता सकती है, आप स्पर्श करते हैं। बोला, अर्जुन, ये कर्म ज्ञान इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है। बोला, हे अर्जुन, ये अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियों, 14 इंद्रियां, 14 देव रहते हैं इसमें, 14 देव। इसको मुसलमान लोग 14 फरिश्ते कहते हैं। 14 देव बसे या तन में नित्य नित्य निर्भय गाजे। अब साहब कह रहे हैं। बोला, हे अर्जुन, उसे हम सूक्ष्म, ये अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये सूक्ष्म इंद्रियां, ये भी काम करती है। मन संकल्प कर रहा है, क्रिया है ये भी। बुद्धि निश्चय कर रही है, ये भी क्रिया है। चित्त याद कर रहा है, ये भी क्रिया है। और अहंकार क्रिया कर रहा है। यहां पर अर्जुन ने एक प्रश्न किया, ये जनार्दन, हमारे पास तो क्रिया करने के यही संसाधन है। यहां तो हम कुछ काम कर्मेंद्रियों से करते हैं, कुछ कार्य हम ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, और कुछ काम हम अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियों से करते हैं, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से। जैसे सोचना क्रिया है। जैसे कोई आदमी आपको कहा, भाई ये हम बिजनेस कर रहे हैं, दोनों भागीदार हो जाए, तो आप क्या कहते हैं? अच्छा मैं सोचूंगा। क्रिया हुई ना। तो ये 14 इंद्रियां कहलाती है। इनसे परमात्मा नहीं जाना जा सकता। अर्जुन ने अपेक्ष किया, ले देकर
ये जनार्दन, हमारे पास यही संसाधन है कुछ करने के, तो परमात्मा को कैसे जाने? बोला दिव्य दृष्टि से। अब ये दिव्य दृष्टि कहाँ है? अब कोई कह रहा है दिव्य दृष्टि यहां है, वो भी ठीक कह रहे हैं, पर सच में यहां नहीं है। तो आप कहेंगे ये दोहरी बात हो गई। अब मैं कह रहा हूं यहां नहीं है। अगर यहां कोई ऐसी आंख होती तो वैज्ञानिक लोग कभी का बता देना था। उनके पास ऐसे यंत्र हैं, रोम से 1000 गुना बारीक चीज को माइक्रोस्कोप से देखते हैं। देख लेना, यहां नहीं है। और अब मैं कह रहा हूं यहां है। आप कहेंगे महाराज पागल हो गए हो, वो कैसे है? यहां स्थूल में यहां नहीं है। आत्मा का वास आज्ञा चक्र में है, और ये दिव्य दृष्टि आत्मा के अंदर है, इस हड्डी के अंदर नहीं है। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। इसलिए कहा हे अर्जुन मन का निग्रह कर। वाह, यहां भी आ गया, मन का निग्रह कर, मन का निरोध कर। निरोध कहते हैं रोकना। मन का निरोध करने का मतलब है 14 इंद्रियों का नियंत्रण। ध्यान से। अब आइए, जो अभीष्ट रहा वो दिव्य दृष्टि है, वो आत्मा है। भाइयों, अगर यहां दिव्य दृष्टि होती, वैज्ञानिक लोगों ने इंजेक्शन लगाकर कभी की खोल देना था। जैसे आपको मूर्छावस्था में ले जाते हैं, फिर आपको जागृत में ले आते हैं, आपको निद्रावस्था में ले जाने के लिए भी टेबलेट बना दिया। तो उन्होंने फिर इंसान को प्रज्ञावस्था में और तीसरा नेत्र भी खोल देना था। आजकल विज्ञान काफी आ गया है, बहुत की विज्ञान। सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट की गई, आई ट्रांसप्लांट हो रही है, लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, अभी फेफड़े ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, अभी वो ट्राई कर रहे हैं ब्रेन का ट्रांसप्लांट करें। सब तो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। सुनिए बंधुओं, इसलिए अब यहां साहब शब्द क्या करें? तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता पलक को कल्पना पावे को। ये एकाग्रता। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? वर्तमान परमात्मा जानो। तो वर्तमान जब आप अपने में हैं, आपकी कोई इंद्रिय काम नहीं कर रही है, आप क्रियान्वित नहीं है, वो उससे उसको वही परमात्मा है, यानी शुद्ध चेतना। अब इसका प्रमाण दे रहा हूं। सब घट रहा कबीर समाना। कबीर का मतलब क्या है? वाह, शुद्ध चेतना, शुद्ध चेतना। सब घट रहा कबीर समाई। अब लोगों को कहते हैं ये अरे भाई कबीर तो एक जुला था, वो सब में कैसा रमा हुआ, दंतक कथाओं से सुन सुनकर बातें हो रही है। कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर, ररा सब में रम रहा तिसका नाम कबीर। जो शुद्ध चेतना है उसमें वो दृष्टि है। शुद्ध चेतना आत्मा है, इसलिए आत्मा शुद्ध चेतन, वो मन का चित्त वाला चेतना नहीं। गोस्वामी जी ने इसका निरूपण बहुत सुंदर तरीके से किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पहला तो अविनाशी बोल दिया। चेतन अमल, उसमें गंदगी नहीं, सहज, उसमें छल कपट नहीं, सुख राशि आनंदमय है, इसलिए वो चेतन। ये मूल चेतना
मूल सुरती इसको साहब ने कहा, वो परमात्मा है। सब घट रहा कबीर समाई, और इसी तरह परमात्मा भी सबके अंदर इस चेतन रूप में है, ये आपकी नहीं है। बस इस चेतन को मन और माया ने आच्छादन किया है, उसको बिगाड़ नहीं सकते। वो आया, जैसे आप किसी चीज के आगे पर्दा कर दो। अब भाई देखते हैं जब कोहरा हो जाता है ना, धरती पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, कोहरे ने प्रकाश को नष्ट नहीं किया, अवरुद्ध किया, अवरोध पैदा किया। इस तरह आप और परमात्मा के बीच में मन और माया का आवरण है, बस उसे हटाना है। अब कैसे? तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता पल्क को, कल्प न पावे कोई कबीरा, कल्प न पावे कोई। इसलिए वो वर्तमान शुद्ध चेतना है, जिसमें सुफरना नहीं है, जिसमें संकल्प नहीं है, जिसमें मन नहीं है। इसीलिए सिद्धांत भी यही है कि सभी आत्मा परमात्मा को देखने के लिए ध्यान एकाग्र कर रहे हैं। प्रिंसिपल यही है, ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत पखाना। इसलिए जो निरंतर सुमरण कहा गया, उसी अवस्था में पहुंचने के लिए बस यही सुमरण की प्रासंगिकता है, आपको एकाग्र करता है। तब फिर क्या हो जाता है? जाप मरे अजपा मरे। अब साहब यहां क्या करें, जाप भी खत्म हो जाता है वहां, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। सूरत समानी शब्द में उसको काल रखा है। इस तरह वो स्वरूप की प्राप्ति, आपकी आत्मा कहीं बाहर नहीं है, जब खोजो तब ही के माही, वो सत्ता आपके बाहर नहीं। इसलिए ये वर्तमान है, इस वर्तमान में पहुंचना है। यही वासुदेव कृष्ण ने कहा, साहब भी कह रहे भूत भविष्य और वर्तमाना मन थिर भय सबे पहचाना। अब यहां क्या करें, जब स्थिर हो जाओगे सभी पहचान में आ जाएगी। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पैर हजूर। नाम माय हंसा निर्भय, मन बिच कर्म नाम को गई। यानी हर तरह से मन और कर्म क्रिया से उसमें हो जाओ, एकाग्र हो जाओ। और एकाग्रता का सबसे अच्छा आयाम है सुमरण। जैसे पिपासा, प्यास को बुझाने का सबसे बेहतरीन आयाम है जल। आदमी को प्यास क्यों लगती है? आप कहेंगे महाराज कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो। जल के अंदर तत्व है, हमारे शरीर में जल तत्व भी है। जब उसकी कमी होती है तो प्यास लगती है। सभी पानी बार बार क्यों पी रहे हैं? जैसे भोजन हम खा रहे हैं, पानी की प्रासंगिकता भी यही है। जल में भी तत्व है जो बाकी अन्य चीजों में नहीं मिल सकते, वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। शरीर का एक टेम्परेचर लेवल करता है जल। बस जिस तरह शरीर के लिए जल जरूरी है उसका संतुलन ठीक करने के लिए, इस तरह सुमरण जरूरी है, एकाग्रता जरूरी है। जितना आप डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे परमात्मा से दूर होते जाएंगे। नानक देव जी ने नहीं फरमाया निश्चिन माया कारणे प्राणी डोलत मित। कोटन में कोई नानका नारायण जयचित। नानक जो निश्चिन भजे रूप राम तह जान, हरि जन हरि अंतर नहीं, यह नानक साची नाम। इसलिए जो अबूझे लोग हैं नाम का महत्व नहीं जानते हैं, तो जब ये स्थिर होने लगता है, स्थिरता का आयाम है सुमरण। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण किए साईं माया समाए। भूत भविष्य और वर्तमाना, मन थिर भय सबे पहचाना। नाम माया हंसा निर्भय, मन बिच कर्म नाम सो गए। मन के रूप
समानी माया, सब संसार व्याप्त है छाया। मन स्थिर कर परमात्मा जाना। अब यहां क्या कह रहे हैं, उसको स्थिर करके परमात्मा जाना। यह विद तत्व लेह पहचानो। काल जालते ते ही छूटे, काल विचारता है न लूटे। यही भेद धर्मन सुन लीजिए, नाम मां है भाषा तुम कीजिए। अब देखा कितना टेक्निकल पॉइंट है ये। मुझसे भी एक आदमी ने एक प्रश्न किया, महाराज परमात्मा भी क्या ऐसा है क्या कि तोते की तरह हम परमात्मा परमात्मा रटते हैं वो खुश हो जाएगा? मैं बोला ना ना ना, इतना ओछा नहीं है परमात्मा, वो तो तुम्हारी एकाग्रता का सुंदर आयाम है, उससे तुम एकाग्र हो जाओगे बस। आगे तो वो कह रहे हैं नाम न लिया तो क्या हुआ, जो अंतर है पतिव्रता पति को भजे कभो नाम नहीं लेते। जो चीज आपके सामने प्रेजेंट है पर उसका नाम क्या लेना, वो तो हाजिर है। यही भेद धर्मन सुन लीजिए, नाम माए तुम वासा कीजिए, काल ज्ञान संसार बखाना, काल स्वरूप नहीं पहचाना। कह रहे काल काल दुनिया कह रही, काल को पहचान नहीं पा रहे। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। इतना भेद सुन लीजिए, काल को ज्ञान बखान, काल पाए सब होते हैं, हमसे फिर ज्ञान। कह रहे धनदास, इसलिए तू इस बात को गांठ मान ले। अब ये कंटिन्यूटी क्यों चाहिए, तब हम वहां पहुंचेंगे। अब बच्चे को डेली क्लास में जाता है, फिर होमवर्क देते हैं ताकि जो बताया वो भूले नहीं, वहाँ खेले नहीं। इसी तरह श्वास श्वास प्रभु समझ ले, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने कि श्वास में आवन होए ना होए। अच्छा समय हो रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहिब।